नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश पांडे। आज का वीडियो हमारी आपकी रसोई और देश की सुरक्षा से जुड़ा है। भारत के कई हिस्सों में आज गैस सिलेंडर की नहीं बल्कि हाहाकार की डिलीवरी हो रही है। लोग आधुनिक गैस स्टोव छोड़ वापस पारंपरिक चूल्हा तकनीकी की ओर लौट रहे हैं। बाजार में अचानक लकड़ी, कोयले और भट्टी की मांग 200% ज्यादा बढ़ गई है। क्या हम 21वीं सदी से वापस पुराने दौर में जा रहे हैं? आज के गणेश पांडे यूट्यूब चैनल पर हम इस संकट की परत दर परत खोलेंगे। भैया, इस पूरे फसाद की जड़ स्टेट ऑफ हार्मोज है। द हिंदू की आज की रिपोर्ट इसे एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बता रही है। ईरान ने वहां अपनी एंटी-शिप मिसाइलें तैनात कर दी है। यह वो रास्ता है जहां दुनिया का 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलएनजी गुजरती है। ताजा खबर यह है कि इंश्योरेंस कंपनियों ने जहाजों का बीमा करने से मना कर दिया है, यानी सप्लाई चेन पर फुल स्टॉप लग गया है। दोस्तों, हार्मोज में तनाव के बीच भारतीय नौसेना की दाद देनी होगी। ताजा अपडेट यह है कि भारत के दो विशाल पोत शिवालिक और नंदा देवी ईरान से उस खतरनाक घेरे को भेद कर अब भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। लेकिन कड़वा सच यह भी है कि ये दोनों जहाज मिलकर 92,000 टन गैस लाए हैं, जो भारत की दैनिक खपत ही 90,000 टन है। यानी इतनी बड़ी जोखिम भरी मेहनत के बाद भी हमारे पास सिर्फ 1 से 1.5 दिन का एक्स्ट्रा बैकअप है। दोस्तों, सरकार ने IOCL, BPCL और HPCL जैसे दिग्गज रिफाइनरियों को इमरजेंसी प्रोडक्शन ऑर्डर दिए हैं। रिफाइनरियां अब अपनी क्षमता से 110% ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन चुनौती यह है कि रिफाइनरी से डिपो और आपके घर तक जो पाइपलाइन और ट्रकों की चेन है, वो इस अचानक आए दबाव को झेल नहीं पा रही है। दोस्तों, अब बात करेंगे सरकार के बड़े कदम की। दोस्तों, प्रशासन ने LPG टास्क फोर्स बनाई है और बंदरगाह से ग्रीन चैनल बनाया गया है और होटलों की गैस काटकर घरेलू सप्लाई में डाइवर्ट की जा रही है। काला बाजारी रोकने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार हो रहा है, पर सवाल ये है कि ये राहत जमीन पर कब दिखेगी। दोस्तों, जनता पैनिक में है। जहां समान दिनों में 55 लाख गैस बुकिंग होती थी, आज वो संख्या प्रतिदिन बढ़कर 75 लाख पार कर गई है। आज गैस एजेंसी के बाहर का नजारा देखकर मन दहल जाता है। ये लंबी और अंतहीन कतारें हैं जो हमने नोटबंदी के समय बैंकों के बाहर देखी थी, और ये वही मंजर है जो कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए देखा गया था। आज फिर इंसान अपनी बुनियादी जरूरत के लिए सड़कों पर उसी बेबसी के साथ खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहरों में बुकिंग के बाद 25 दिन का वेटिंग दिया गया है, जबकि गांव में यह 45 दिन का बुकिंग वेटिंग दिया गया है। गांव के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? क्या गांव के चूल्हे को गैस की जरूरत कम है? दोस्तों, रसद विभाग का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, पर इसका खामियाजा आम गरीब किसान क्यों भुगते? दोस्तों, इन्हीं लंबी वेटिंग और लाइनों ने आज देश में 2 बुजुर्ग की बलि ले ली है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में लालसराय इलाके में 75 साल के मोहम्मद मुख्तियार जी गैस की लाइन में खड़े थे। इंतजार करते करते अचानक गिर पड़े और उनकी जान चली गई। यही हाल पंजाब के बरनाला जिले के सहना ब्लॉक का है, जहां गैस की कतार में लगे भूषण कुमार मित्तल जी को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये सिर्फ सिलेंडर की लाइन नहीं, आम आदमी की बेबसी की कतार है। नोटबंदी और कोरोना के बाद
क्या अब एक सिलेंडर की कीमत भी इंसान की जान से बढ़कर हो गई है? दोस्तों, जो लोग लाइनों में नहीं लग पा रहे हैं वो बाजार की तरफ भाग रहे हैं। सिद्धार्थनगर के बढ़नी और डुमरियागंज से लेकर लखनऊ और गोरखपुर तक इलेक्ट्रिक ओवन, इंडक्शन की किल्लत हो गई है, क्योंकि लोग अब गैस के भरोसे रहने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, अंत में सरकार से सवाल, अगर जहाज पहुंच चुके हैं तो गांव में 45 दिन का इंतजार क्यों? दोस्तों, ये सवाल था, पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पैनिक बुकिंग से बचें, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, अपने जिले का हाल बताएं। जय हिंद, नमस्कार।